नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन के मेयर डिप्टी मेयर के इलेक्शन 23 मार्च को मुनक्किद हो रहे हैं। पूरे 5 साल बाद गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन के मेयर डिप्टी मेयर का इलेक्शन हो रहा है। पिछले 5 सालों से गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन की बॉडी नहीं रही। तवील अरसे बाद गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन के इंतखाबात सितंबर 2021 में हुए, लेकिन पिछले 1.5 साल के दौरान बॉडी न बनने, मेयर डिप्टी मेयर के इलेक्शन ना होने से कॉरपोरेटर्स मुंतखब होने के बावजूद गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन में नहीं पहुंच सके और ना ही इक़्तिदार पावर का इस्तेमाल कर सके, ना ही अपने फ़राइज़ अंजाम दे सके। गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन के इक़्तिदार पर कब्ज़ा करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी में जो कानूनी जंग, लीगल फाइट छिड़ गई, उसके नतीजे में शहरियान गुलबर्गा पिछले 1.5 साल से बल्दी बुनियादी सहूलियात से महरूम रहे। शहरियान गुलबर्गा कॉरपोरेटर्स मुंतखब करके भी पिछले 1.5 साल से उनकी खिदमात नहीं ले सके। गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन के इंतखाबात में किसी पार्टी को वाज़ेह मौक़िफ़ हासिल नहीं हो सका, अक्सरियत नहीं मिल सकी। 55 रुकनी गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने के बावजूद इक़्तिदार हासिल करने में नाकाम रही। कांग्रेस के 28, बीजेपी के 23, जेडीएस के 4 कॉरपोरेटर्स मुंतखब हुए। कांग्रेस और जेडीएस में इत्तिहाद हो जाता, अलाइंस हो जाता तो बॉडी आसानी से बन जाती थी और 1.5 साल कबल ही मेयर डिप्टी मेयर इलेक्शन भी हो जाता था। लेकिन कांग्रेस जेडीएस के माबैन इत्तिहाद, अलाइंस ना होने के नतीजे में एक तो मेयर डिप्टी मेयर इलेक्शन में 1.5 साल की गैर ज़रूरी ताख़ीर हो गई और अब इस अरसे में गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन के इक़्तिदार पावर पर काबिज़ होने के लिए बीजेपी की राह हमवार हो गई, आसान हो गई। मेयर डिप्टी मेयर इलेक्शन की वोटर लिस्ट में बीजेपी अपने वोटर्स की तादाद बढ़ाने के लिए गुलबर्गा ज़िला से ताल्लुक़ न रखने वाले एमएलसीज़ को वोटर लिस्ट में शामिल करवाने में कामयाब हो गई। कांग्रेस ने बीजेपी के इस हथकंडे को, बीजेपी के इस इक़दाम के ख़िलाफ़ तवील कानूनी जंग लड़ी, लेकिन उसे कामयाबी हासिल नहीं हुई और बीजेपी के वोटर्स की हैसियत से बीजेपी के 4 एमएलसीज़ के नाम गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन के मेयर डिप्टी मेयर के इलेक्शन की वोटर लिस्ट में शामिल रखे गए। इस दौरान कांग्रेस ने गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन के मेयर डिप्टी मेयर इलेक्शन के खिलाफ गुलबर्गा हाई कोर्ट से स्टे हासिल करने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस को फिर नाकामी का मुंह देखना पड़ा और गुलबर्गा हाई कोर्ट ने गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन के मेयर डिप्टी मेयर इलेक्शन के खिलाफ स्टे देने से इनकार कर दिया। 23 मार्च को गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन के मेयर डिप्टी मेयर का जो इलेक्शन होने वाला है, अगर एदाद-ओ-शुमार नंबर गेम को देखा जाए तो बीजेपी की कामयाबी के इम्कानात ज़्यादा नज़र आते हैं। वैसे बीजेपी गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन के इक़्तिदार पर कब्ज़ा करने, गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन पर भगवा झंडा लहराने का दावा कर रही है। अब बीजेपी ज़माने से गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन पर भगवा झंडा लहराने का ख्वाब देख रही है। अगर गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन पर कल भगवा झंडा लहराता है तो जाहिर है इसके असरात आने वाले असम्बली इंतखाबात में गुलबर्गा शुमाल असम्बली हल्के पर भी पड़ेंगे।
गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन में हमेशा मुसलमानों को गालिब मौक़िफ़ हासिल रहा। पहली बार क़मरुल इस्लाम साहब की क़यादत की कमी का एहसास हो रहा है। वो हमेशा गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन में किंग मेकर रहे। कांग्रेस में उन जैसा कोई सियासी मुदब्बिर आज ना होने की वजह से बीजेपी गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन के इक़्तिदार पर कब्ज़ा जमाने के हथकंडे में पहली बार कामयाब हो रही है। गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन के बाद मुसलमानों के विकार की नशिस्त गुलबर्गा शिमाल असम्बली हल्के पर भी ख़तरे के बादल मंडला रहे हैं और बीजेपी इस हल्के पर भी अपनी सियासी गिरफ्त को मजबूत बनाने के लिए तमाम हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। नाज़रीन, कारपोरेटर्स और एमएलए, एमएलसी, एमपी को मिलाकर मेयर, डिप्टी मेयर इलेक्शन के वोटर्स की जुमला तादाद 70 हो गई है। कांग्रेस का जमाती मौक़िफ़, पार्टी पोजीशन अगर देखा जाए तो कांग्रेस के जुमला कारपोरेटर्स 28 हैं, जबकि एआईसीसी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे एमएलए, एमएलसी की तादाद को मिलाकर कांग्रेस के पास 31 का फिगर है, 31 वोटर्स का फिगर है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में कहना मुश्किल है कि वो मेयर, डिप्टी मेयर इलेक्शन में वोटिंग करेंगे या नहीं करेंगे। अगर वो वोटिंग नहीं करते हैं तो कांग्रेस के पास सिर्फ 30 वोट रह जाते हैं और अगर जेडीएस के 4 कारपोरेटर्स कांग्रेस की तायद करते हैं तो कांग्रेस का जमाती मौक़िफ़, पार्टी पोजीशन 34 हो जाएगा। दूसरी जानिब बीजेपी के जमाती मौक़िफ़, पार्टी पोजीशन को देखा जाए तो उनका फिगर भी 34 ही हो रहा है। बीजेपी के 23 कारपोरेटर्स में एक खातून कारपोरेटर प्रियंका बाई के इंतखाब को अदालत ने कालदम कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। उम्र के दस्तावेज़ात, डॉक्यूमेंट्स गलत होने की बुनियाद पर वार्ड नंबर 24 से उनकी करीबी हरीफ यानी प्रियंका बाई के सेकंड नंबर पर प्रियंका बाई की कामयाबी में उनकी करीबी हरीफ रही, सेकंड नंबर पर रही सैयदा नूर फातिमा को अदालत ने मुंतखब इलेक्टेड कारपोरेटर करार दिया है। इस तरह बीजेपी का एक वोट कम ज़रूर हुआ है, लेकिन मेयर, डिप्टी मेयर इलेक्शन में बीजेपी के एक वोट के कम होने का फ़ायदा कांग्रेस को नहीं होगा, क्योंकि गुलबर्गा हाई कोर्ट ने सैयदा नूर फातिमा को कारपोरेटर तो डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन उन्हें मेयर, डिप्टी मेयर के इलेक्शन में वोट देने के हक़ से महरूम कर दिया है। उन्हें वोट देने के हक़ से महरूम करने के लिए भी एक रिट अर्जी अदालत में दाखिल की गई थी, जिसके मुताबिक अदालत ने उन्हें वोट देने का हक़ नहीं दिया है। इस सारे पस मंज़र में, इस पॉलिटिकल सिचुएशन में बीजेपी को गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन का इक़्तिदार हासिल करने के लिए सिर्फ एक वोट की ज़रूरत है। कांग्रेस की तायद करने के लिए मेयर के ओहदे की शर्त रखने वाली जेडीएस के बारे में मालूम हुआ है कि वह हालात की नज़ाकत को देखते हुए कांग्रेस की तायद करने और स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैनशिप को भी कबूल करने तैयार है। जेडीएस की तायद के बावजूद कांग्रेस के पास जादुई नंबर, मैजिक नंबर नहीं है। बीजेपी जादुई नंबर, मैजिक नंबर से करीब है, लेकिन वो किसी किस्म का ख़तरा मोल लेना नहीं चाहती। बीजेपी के एमएलसी बाबूराव चिंचनसूर के इस्तीफ़ा देने के बाद बीजेपी का एक वोट कम, एक एमएलसी कम हुआ है और एक खातून कारपोरेटर का इलेक्शन भी कालदम कर दिया गया है। ऐसी सूरत में कहा जा रहा है कि बीजेपी ऑपरेशन कमल का हथकंडा अपनाएगी। कांग्रेस ने ऑपरेशन हैंड के ज़रिए बीजेपी के एक एमएलसी बाबूराव चिंचनसूर को बीजेपी छोड़ने पर आमदा कर लिया और अब जवाब में बीजेपी गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन के इलेक्शन में ऑपरेशन कमल के ज़रिए कामयाबी हासिल कर सकती है।
ऐसी इत्तलात हैं। अब देखना ये है कि बीजेपी के ऑपरेशन कमल का निशाना कौन बनते हैं। अब मेयर इलेक्शन के बाद ही ये सूरत हाल, ये सिचुएशन सामने आ सकती है।